कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए ट्रोल। लोगों ने कहा कांग्रेस में पानी भी गांधी परिवार से पूछकर पीना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पानी पीने के लिए पहले सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं और फिर राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। इसके बाद वह पानी पीते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर काफी तेज बहस छिड़ी हुई है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस में पानी भी गांधी परिवार से पूछकर ही पीना पड़ता है क्या। गुरुवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर कांग्रेस का आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पानी पीने से पहले शिष्टाचार दिखाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पानी पीने के लिए पूछ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप जिसमें खड़गे राहुल गांधी से पानी के लिए पूछ रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर सवाल दागा जा रहा है। वहीं कुछ लोग खड़गे के समर्थन में भी हैं। अंकुर सिंह ने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पानी पीना चाहते थे। पहले उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इसके बाद उन्होंने पानी पिया। एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस की गुलामी अपने चरम पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर दया आती है। वह एक अच्छे इंसान है, लेकिन ऐसा करने और बोलने के लिए मजबूर हैं। एक और यूजर ने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को कांग्रेस का अध्यक्ष कहते हैं और पानी भी सोनिया राहुल से पूछकर पीते हैं। इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहेंगे। एक और ने लिखा, उम्र में बड़ा कौन, खड़गे, पार्टी में ऊंचा ओहदा किसका, खड़गे का, शिष्टाचार का पालन किसे करना पड़ेगा, खड़गे को। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताया। उस योजनाओं के तहत वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने अपने खातों को हजारों और करोड़ों रुपए से भर दिया। दूसरी ओर एक साजिश के तहत मुख्य विपक्षी दल के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है, ताकि धन के अभाव में चुनाव लड़ने में समान अवसर न हो। यह सत्तारूढ़ दल द्वारा एक खतरनाक खेल है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो एक समान अवसर होना चाहिए। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कभी उनके भरोसेमंद साथी रहे कुमार विश्वास ने बड़ा तंज कसा है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल सही ठहराया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। यानी विश्व में कर्म प्रधान है, यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। बता दें कि दिल्ली की शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया था। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने 9 बार समन भेजा था, मगर वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ईडी ने करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। 6 साल पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा था कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा, और आज यही देखने को मिल रहा है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटते हुए हिरासत में ले लिया है। मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े तो चलाएंगे। उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की बात कही। मंत्री आतिशी ने हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। यह केंद्र सरकार व भाजपा की साजिश है। ईडी के पीछे छिपकर भाजपा कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उन्हें सिर्फ केजरीवाल ही चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हम आज रात ही सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन, दिल्ली की महापौर डॉक्टर शैली ओबराय और वहां पहुंचे आपके विधायक ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। लोकसभा चुनाव भी जनता लड़ेगी और भाजपा को जवाब देगी। वहीं आपके सारे बड़े विधायक कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ईडी के पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आप नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचने के बाद
वहां सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी गई थी। मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इंडियन मुस्लिम लीग ने सीएए के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाली है और हर बार की तरह यह देश विरोधी केस भी कपिल सिब्बल लड़ रहा है। मतलब साफ है कि वो एक बार फिर हारेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल की पूरी फौज ने कोर्ट से तत्काल सीएए पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा, फिलहाल हम त्वरित आदेश नहीं दे रहे हैं, जिससे वकीलों की पूरी फौज का मुंह लटक गया। सीएए के तहत शरणार्थी हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने के विरुद्ध कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, राजीव धवन, विजय हंसारिया, सिद्धार्थ लूथरा, निजामुद्दीन पासा जैसे वरिष्ठतम अधिवक्ताओं का फीस कौन देता है, गंभीर एवं जांच का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने मंगलवार को सीएए पर रोक लगाने की अपील करने वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने सीएए के नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की पूरी फौज पेश हुई, जिसमें कपिल सिब्बल के अलावा इंदिरा जयसिंह, राजीव धवन और विजय हंसारिया शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश कपिल सिब्बल ने पूछा कि सीएए पारित होने के लगभग 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित करने की अचानक क्या जरूरत थी। 4 साल बाद इसको लेकर इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को हुआ था और वकील के साथ साथ कांग्रेस नेता भी है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विवाद, 3 तलाक और धारा 370 पर दलील रख चुके हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री और संचार एवं तकनीकी मंत्री रह चुके हैं। इंदिरा जयसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों, न्यायिक पारदर्शिता, पर्यावरणीय न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम किया है। राजीव धवन भारतीय वकील है जो विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत के लिए जाने जाते हैं। धवन ने अपने करियर में अधिकारों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सेक्युलरिज्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है। विजय हंसारिया सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। वे अपने कानूनी करियर में जटिल और हाई प्रोफाइल केसों में काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ लूथरा भी ऐसे वकील हैं जिन्होंने विभिन्न हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण केसों में प्रतिनिधित्व किया है। सिद्धार्थ लूथरा ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित मामलों में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व किया है। निजाम पासा विशेष रूप से संवैधानिक, आपराधिक और सिविल मुकदमेबाजी में सक्रिय हैं। निजाम पासा ने अपनी विधिक शिक्षा भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की है और वे अक्सर विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं। वरिष्ठ वकील कलीश्वरम राज ने सीएए पर सुनवाई के दौरान कहा कि कृषि कानूनों में यही हुआ और इस पर रोक लगा दी गई। कलीश्वरम राज सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कई उल्लेखनीय केसों में भाग लिया है और दलील दी है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद गुरुवार रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आज शुक्रवार को राहुल परिवार से मिलने भी जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी ईडी की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी सहायता दे सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक राजनीतिक तस्वीर भी दिखी है। अब तक शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं ने गठबंधन धर्म निभाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया। लेकिन शराब घोटाले पर कांग्रेस का बदला हुआ स्टैंड इस समय सुर्खियों में है।
अतीत के पन्ने पलटे तो आज से 1 साल पहले शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जब 2 पदों से इस्तीफा दिया था, तब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस कथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था और मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की थी। इतना ही नहीं, 3 जून 2022 को दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों का एक दल, जिसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे थे और कथित सबूतों के साथ दावा किया था कि दिल्ली में शराब नीति से आप सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच करे और आरोपियों को जेल भेजे। 23 जुलाई 2022 को दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था। इस बार भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन गुरुवार को जब मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने इसी शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया, तब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन में शामिल अपने साझेदार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी किया और आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी का विरोध आप करेगी और इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। ऐसे में कांग्रेस के शराब घोटाले पर बदले स्टैंड से एक बात तो साफ हो जाएगी कि राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती है और यहाँ ना कोई परमानेंट शत्रु होता है और ना ही कोई दोस्त। वहीं केजरीवाल की मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने 2 विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केजरीवाल, और एक पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया। क्या इस तरह से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है? मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आगे आए और राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव मैदान में लड़े। ईडी के पीछे छिपकर राजनीति करना बंद करें। ईडी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। इससे पहले आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और तत्काल सुनवाई की मांग की है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक हलचल तेज हो रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति के पिछले बार के चुनाव से अलग बताई जा रही है। यूपी में किस प्रत्याशियों को कहां से टिकट देना है, इसके लिए फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। विवादित बयान देने वाले नेताओं को टिकट देने से दूर रखा जा रहा है। इसी पर सूत्रों के हवाले से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ाने की चर्चा भी है। पीलीभीत के अलावा भी कई अन्य सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। मेरठ से कवि कुमार विश्वास को टिकट दिए जाने की अटकलें हैं, तो केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह या फिर उनके बेटे प्रतीक भूषण को मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी बुधवार को यूपी की पीलीभीत समेत 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पीलीभीत से भगवंत शरण गंगावर को टिकट दिया गया है। माना जा रहा था कि वरुण गांधी को यदि बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो वो सपा के नाम पर विचार कर सकते हैं। इसके संकेत खुद अखिलेश यादव ने बीते दिन दिए थे। वरुण गांधी से जुड़े एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके बारे में हमारा संगठन फैसला लेगा। ऐसे में यह साफ हो गया कि वरुण गांधी के लिए अखिलेश यादव की सपा में दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अब पार्टी ने पीलीभीत से अपना उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, भले इसके लिए उन्हें निर्दलीय क्यों न लड़ना पड़े। वरुण गांधी के प्रतिनिधि समेत अन्य कुल 4 लोगों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भी कलेक्ट किए जा चुके हैं। पहले फेज में लोकसभा की कुल 102 और यूपी की कुल 8 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले फेज में मतदान होगा उसमें 1 सीट पीलीभीत की है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी का टिकट यदि कटता है तो पीलीभीत से 2 उम्मीदवारों के नाम चर्चा में चल रहे हैं। एक योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद का है और दूसरा मंत्री संजय गंगवार का है। दोनों नामों में से कोई एक या फिर किसी तीसरे नाम को
पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसका फैसला बीजेपी की सीईसी की बैठक में किया जाएगा।